अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो जून 2024 है। अच्छा, तो सबसे पहले इस असाइनमेंट को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ डाउनलोड करनी है, जिस तरह सर ने यहाँ पर बताया हुआ है। कॉमन मैथ्स है, इक्लिप्स आईडी है, JDK है, ठीक है, और क्लाउड सिम है। तो उनको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे उनको इंस्टॉल करना है, तो थोड़ा उधर उस तरफ चलते हैं। वो उन्होंने इसके साथ एक दूसरी फ़ाइल दी हुई, जिस तरह यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें सारा कुछ बताया गया है। अच्छा, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये आपको लिंक दिया गया है, ठीक है ना। कंट्रोल प्रेस करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करें और इसके ऊपर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। तो फिर आप वहाँ से, ये तो खैर डायरेक्ट ही डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद एक क्लिप्स आईडी है, इसको आपने कैसे डाउनलोड करना है। इस यहाँ भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, या आप इसको राइट क्लिक कर लें, ओपन हाइपर लिंक कर लें, तो भी ये ओपन हो जाता है। अच्छा, जब ये ओपन हो जाएगा ना, तो फिर आपके कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। वहाँ आपने जो वर्जन होगा ना आपकी विंडो का, x66 है या x64 है, जो भी है, तो वह उसके मुताबिक आप इसको डाउनलोड कर लें। जब इसको डाउनलोड करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो हमें बताई गई है वो है JDK, मतलब जावा है, ये हमने इंस्टॉल करना है। बस आप सिंपल यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद फिर अगर आपके पास ये एक 64 बिट इंस्टॉलर है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये काम जो है ये आपने क्या करना है कि आपने जावा जो है इंस्टॉल कर लेना है इसके ज़रिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते थे वो क्लाउड सिम है, ठीक है। तो क्लाउड सिम के लिए ये आपको लिंक दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपने ये ज़िप फोल्डर इसकी डाउनलोड कर लेनी है। अच्छा, तो जब ये तमाम चीज़ें आपके पास डाउनलोड हो जाए ना, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है इस तरीके से। अ, ये देखिए ज़रा, ये आपने अपनी व्यू आईडी का क्या नाम से फ़ोल्डर बना लेनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें ये 4 फाइल्स आप डाउनलोड कर लेंगे, एक ये और ये, ठीक है ना। आपने इसको जो है विनर के ज़रिए मतलब एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट टू क्लाउड सिम, इस तरीके से। इस तरह कॉमन मैथ्स को भी इस तरीके से करना है, राइट क्लिक करें, विनर में आ जाए, ठीक है, और यहाँ से कर लें। और इस तरह इक्लिप्स को भी इस तरह कर लें, ठीक है। जब आप कर लेंगे ना, तो यहाँ आपके पास तरह आ जाएगी, ये इक्लिप्स ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद ये कॉमन मैथ्स है, सही है। और उसके बाद जो है क्लाउड सिम है। अच्छा, क्लाउड सिम अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया था, दोबारा मैं इसको कर देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। और अच्छा, और क्लाउड सिम ये है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए ना, तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये इक्लिप्स फोल्डर आपको नज़र आए, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इक्लिप्स में जाएंगे, और उसके बाद फिर ये eclipse.exe बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, तो इसके बाद फिर ये ख़ुद ही फेच कर लेगा आपका ये फ़ोल्डर, ठीक है ना। हम लॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे, लॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये स्टार्ट होना लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद हमने फिर क्या करना है, यहाँ हमने आ जाना है, जब ये स्टार्ट हो जाए तो यहाँ हमने आ जाना है न्यू के ऊपर, और जावा प्रोजेक्ट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। हम इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आए, इसको हम यहाँ ये नज़र आए ना, इसको आप अनचेक कर लें। और यहाँ पर अपनी व्यू आईडी जो भी है वो आप यहाँ पर लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ OBC 210 200 800, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ब्राउज़ में जाना है, और फिर इसी फोल्डर में वापस आपने आ जाना है, जिस तरह के यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। उसके बाद क्लाउड सिम में आ जाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखें, क्लाउड सिम में। और फिर यहाँ इसके आगे नहीं जाना, ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, पीछे यहाँ तक आ जाना है, ये आप याद रख लें इस तरीके से, ठीक है। और इसके ऊपर क्लिक करें सेलेक्ट फोल्डर। जब सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे ना, तो इसके बाद फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे, फिनिश नहीं करना, नेक्स्ट पर जाना है। जब नेक्स्ट करेंगे ना, तो के बाद ये क्रिएट हो जाए इस तरह। उसने पर कहा कि आप आ जाएंगे लाइब्रेरीज में, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड एक्सटर्नल जावा, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है कॉमन मैथ्स,
ठीक है, सर्च जार में बिल्कुल सबसे ऊपर। तो इसको हम ओपन कर लेंगे और इसके बाद फिर ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, तो अब ये क्या हो गया कि हमारे पास जितने भी कुछ एग्ज़ाम्पल वगैरह थे सारे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। ये तो हमारा सेटअप था यहाँ तक, अब हम एग्ज़ाम्पल की तरफ आ जाते हैं। तो जब एग्ज़ाम्पल में हम आएंगे ना, तो एग्ज़ाम्पल में हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। ये एग्ज़ाम्पल 2 आपको नज़र आ रहा है, इसको हम एडिट करेंगे। अच्छा, अब हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं। सर ने क्या कहा हुआ है? सर ने यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज क्लाउड सिम एग्जाम्पल टू अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिनेरियो। अच्छा, सर ने कहा हुआ है कि आपने इस के मुताबिक सारा कुछ चेंज करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या करना है एग्जाम्पल 2 में, क्रिएट ए क्लाउड डेटा सेंटर विद यूर ओन आईडी। अच्छा, आपने डेटा सेंटर कुछ इस तरह से बनाना है। DC__ के बाद आपकी VUID होनी चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे? हम इस तरह आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पर आएंगे और ये डेटा सेंटर हमें कहाँ दिखा? यहाँ पर, ये लाइन नंबर 75 पर, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ? अच्छा, ये बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लेगा अभी। अच्छा, जब तक ये बिल्डिंग में टाइम लेता है तो आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल है माइंड अनलॉक के नाम से, तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत असाइनमेंट के सलूशन में रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करता रहता हूँ और 100% जो है मतलब सही सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं CS201 और इसके अलावा CS601 और CS201 सिस्को, जो सिस्को के जो कोर्सेज है वो भी मैं कर रहा हूँ। तो किसी को भी अगर डिस्काउंटेड रेट में ये चाहिए तो काइंडली उससे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा हम जाते हैं क्लाउड सिम की तरफ। तो ये हो चुका है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे? या हम लिख देंगे DC और अंडरस्कोर के बाद अपनी VU की ID लिख देंगे, जिस तरह के मैंने लिखा था BC 210 200 और 800। अच्छा, ये तो हमारा एक काम हो गया, पहला टास्क। अब नेक्स्ट टास्क जो सर ने हमें दिया हुआ है वो क्या कहा हुआ है कि आपके जो वर्चुअल मशीन्स हैं 2, ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। हमें यहाँ पर 2 वर्चुअल मशीन दिए गए हैं, एक VM1 है, दूसरा VM2 है, और इनकी कंप्यूटेशन कैपेसिटी जो है वो 100 और 150 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है, MIPS है, ठीक है ना। तो हम इनकी ये जो है चेंज कर देंगे अभी। तो इसके मुतालिक हमने चेंज करना है, तो दोबारा इधर आ जाते हैं। तो इसको खैर मैं नाम देता हूँ VM1 का। आप ये भी चेंज करेंगे। जो फार्मूला मैं आपको लास्ट में बताऊँगा उसके लिए ज़रूरी है आपने यहाँ पर 1 ज़रूर डालना है, ठीक है। और 250 की जगह मैं यहाँ पर कहता हूँ 100। तो चूँकि मेरे ऑलरेडी हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल में भी 2 VM है, एक ये VM है, एक दूसरा ये है। तो पहले VM की MIPS जो है वो यहाँ पर जो भी है वही हो गई, और दूसरे की MIPS आप इस MIPS को रिमूव करके 150 भी लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो प्लस आप 50 भी इस तरह कर सकते, जिस तरह मैंने कर दिया है। अच्छा, ये काम हमारा हो गया ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या काम है? क्लाउडलेट के बारे में हमें बताया गया है। अच्छा, अब क्लाउडलेट क्या होते हैं? हमारा टास्क होते हैं जो कैलकुलेशन हम करते हैं, तो उसको करना है। अच्छा, तो क्लाउडलेट के क्या क्या है यहाँ हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो है 5 टास्क हैं, T0 T1 T3 T4, इस तरह 5 टास्क है टोटल। उनकी कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो 120 200 140 250 एंड 180 मिलियन इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर इनको असाइन भी किया गया है कि सर ने बताया कि VM1 को आपने जो है मैपिंग में ये T0 T2 और T4 देने हैं, मतलब ये उसको कैलकुलेट करेगा, और VM2 जो है ये T1 और T3 को करेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने क्लाउडलेट की कॉन्फ़िगरेशन इसके मुतालिक चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं। अच्छा, ये क्लाउडलेट 1, ये क्लाउडलेट 0 है, ठीक है ना। तो इसकी लॉन्ग लेंथ जो है ये हम चेंज करेंगे। इसको मैं कर दूंगा, सबसे पहले वाले की जो हमारे पास है वो 120 है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 क्लाउडलेट है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने टोटल 5 क्लाउडलेट बनाने में है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर दूँगा, ठीक है ना, और एंटर करके यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा जो है पेस्ट, ठीक है। दोबारा से इसी तरह हम कर देंगे Ctrl V
और फिर से कर देंगे कंट्रोल वी। तो ये हमारे पास टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इनके हमें नाम को चेंज करने हो, डेटा चेंज करना है इसके साथ। ये क्लाउडलेट 1 है तो 1 की तो वही होगी लेंथ, लेकिन क्लाउडलेट 2 की हमारे पास लेंथ जो होगी वो अलग होगी। वो हम चेक कर लेते हैं, वहाँ कितनी है, 200 है। ठीक है, मुझे याद है 200 है। अच्छा, तो अगर हम तीसरे में आएंगे तो इसकी फिर से वही क्लाउडलेट की आईडी है, तो हम ये क्लाउडलेट आईडी भी चेंज कर देंगे। यहाँ हम 3 लिख देंगे और यहाँ भी हम 3 लिख देंगे। ठीक है, और लेंथ जो है वो हम उसके मुताबिक चेंज कर लेंगे। वो मेरे ख्याल में 140 है, आई थिंक, हाँ 140। अच्छा, फिर हमारे पास क्लाउडलेट जो 4 है, ठीक है ना, उसकी लेंथ हमारे पास जो है वो 250 है। और लास्ट वाली की क्लाउड लेंथ जो हमारे पास वो 180 है। अच्छा, आपने ये भी इनके साथ चेंज करना है। इसको भी मैं 4 कर देता हूँ और इसको भी मैं 5 कर दूँगा और इस तरह ये भी 5 हो जाएगा। अच्छा, और आपने यहाँ कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इसी तरीके को आपने फॉलो करना है। कोई भी आपने चीज़ मतलब अलग नहीं की, क्योंकि फिर मैंने एक फार्मूला लास्ट में देना है, फिर उसमें आपको मसला होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, हमने क्लाउड लिस्ट तैयार करनी है। तो चूँकि इस एग्जांपल में हमारे पास ऑलरेडी 2 क्लाउड लिस्ट्स थे, अभी हमारे पास 5 हैं, तो मैं इनको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये एक हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, इसको मैं रिमूव कर दूँगा। और अब हम क्या करेंगे, ये तो 1 और 2 हो गए, इसको मैं चेंज कर दूँगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा और ये वाला 5। तो हमारे पास 5 क्लाउडलेट्स हो गए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है कि क्लाउडलेट्स को हमने जो है वीएम को असाइन करना है। ठीक है ना, तो जब हम इसको वीएम को असाइन करेंगे तो फिर से जिस तरह सर ने हमें बताया हुआ है ऑलरेडी कि VM1 को हमने 0 2 और 4 देने हैं। ठीक है, और VM2 को हमने 1 और 3 देने हैं। अच्छा, ये टास्क हमारे पास जो होते हैं ये 0 से शुरू होते हैं। वहाँ ये मैंने क्लाउडलेट की आईडी 1 2 3 4 5 लिखी है, लेकिन आपने इसको इस तरह से रीड करना है कि क्लाउडलेट की जो है हम ये किस तरह करेंगे, ये हम 0 2 4 और मतलब 3 कर देंगे। ठीक है, और 1 5 इसमें नहीं होगा। अच्छा, तरीक़ेकार ये है इसका। अब हम दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पर। तो ये वैल्यूज़ हैं, इनको मैं चेंज करूँगा। क्लाउडलेट 1 जो है वो VM1 को जा रहा है, क्लाउडलेट 2 जो है वो VM2 को। तो यहाँ तक तो ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 4 हो गए, और दोबारा से कर दूँगा तो ये हमारे पास 6 हो गए। ये एक मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इनको सही तरीके से करते हैं। ये क्लाउडलेट 1 है, ये 2 है। अब इसको मैं क्लाउडलेट 3 करूँगा। ठीक है, इसको मैं 4 करूँगा और इसको मैं 5 करूँगा। अच्छा, तो टोटल ये हमारे पास इस तरह क्लाउड। अच्छा, जैसे आप को सही इस तरह लगे, मैं 1 के ऊपर प्रेस कर देता हूँ तो 1 यहाँ भी और यहाँ भी हाईलाइट हो चुका है। लेकिन अगर मैं क्लाउडलेट 2 के प्रेस करता हूँ तो यहाँ 2 और यहाँ 2। तो इस तरीके से आपको पता लगे कि मेरी आईडीज़ वगैरह सारा कुछ सही काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, ये 5 तक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको सिमुलेट करना है स्टेप नंबर 6 में। तो मैं इसको अभी तो खैर ये कंप्लीट नहीं, लेकिन मैं इसको सिमुलेट कर देता हूँ। इसको हम पहले सेव कर देंगे और दोबारा इसको मैं रन कर देता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर रिज़ल्ट देख सकते हैं। रिज़ल्ट इसके जो हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म भी कर दूंगा, लेकिन अच्छा किस तरह कंफर्म कर सकते हैं इसको हम। अच्छा, क्लाउडलेट 1 अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेटर हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो क्लाउडलेट 1 के हमारे पास जो कंप्यूटेशन VM1 की हमारे पास जो कंप्यूटेशनल कैपेसिटी थी वो कितनी थी, वो 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर थी ना।
पर सेकेंड थी। जबकि हमारे पास जो टास्क थे यहाँ पर हम देख सकते हैं टास्क उनको कौन कौन से टास्क असाइन किए गए थे वन को, ये वाला 120, 140, 180। तो इन टोटल को हम जमा करेंगे 120 प्लस उसके बाद हम जमा करेंगे 140 प्लस 180। तो टोटल बन जाते हैं आप देखें 440। तो इसको अगर हम इनकी कंप्यूटेशन जो कैपेसिटी है वीएम की, इसके ऊपर डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 100, तो टोटल ये 4.4 सेकेंड में इन तीनों को करेगा। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो VM2 की अगर हम चेक कर लें तो यहाँ पर 4.4 नहीं है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी 4.47 है। तो 4.47 इस वजह से है कि स्टार्ट में इसने टाइम लिया हुआ है 0.1 सेकेंड का, इसका 0.1 का, इसका पॉइंट। तो ये अगर ये तीनों 0.1 हम इसे डिलीट माइनस कर दें तो ये 4.4 बन जाता है। और इस तरह अगर हम इसको भी आप ये जो ID आप चेक कर सकते हैं ना, VM की ID, अगर आप इसको भी चेक कर लेना यहाँ से तो भी ये इसी तरह होगा। ठीक है, ये बन जाता है, इतना 13.1 तक बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल भी सही। अब मेन चीज़ जो है वो सर ने यहाँ पर ये बताई हुई है कि आपने क्या करना है कि आपने रिज़ल्ट जो आपके पास होंगे ना, तो आपने उनको शो करना है। बिल्कुल लास्ट में सर ने यहाँ पर बताया हुआ है। ये फार्मूलाज हैं 3, मैक्स पैम और थ्रूपुट और ARUR। तो ये हमने कैलकुलेट करना है किस तरीके से। फिर सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, इसके लिए इस कैलकुलेशन के लिए कोड लिख लेंगे और वो कोड आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर ये कैलकुलेशन भी मैं आपको करके दिखा दूँगा। ठीक है, सर आपको पता है कि मैक्स पैन हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। दो जो फिनिश टाइम है ना VM1 और VM2 के, तो उसमें जो भी सबसे ज़्यादा हो तो वही हमारा आंसर होगा। तो मैं आपको ये वेरीफाई कर दूँ यहाँ पर फिनिश टाइम हमारे पास ये है, ये VM1 के हैं, ये VM2 के हैं। तो मैक्सिमम इनमें कौन सा है 4.47, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 4.47। अच्छा दोस्तों, इसके लिए मैंने जो कोड बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको मैं वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ देखिए ज़रा। अच्छा, इसको क्या करना है, 2 जगह पर आपने यहाँ से कुछ डेटा पेस्ट करना है 2 जगह पर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको पेस्ट करके आपको दिखा दूँगा फिर। ठीक है, एक तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये 6 स्टेप और फाइनल स्टेप, उसके बाद फिर क्लाउड स्टॉप सिमुलेशन है और ये लिस्ट न्यू लिस्ट है। तो न्यू लिस्ट के बाद फिर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे सर ने बताया था, ये मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से और उसी जगह पर हमने इसको पेस्ट करना है। हमने आ जाना है 164 लाइन के ऊपर। इसको मैं यहाँ एंटर करके कर देता हूँ, मतलब और फिर यहाँ Ctrl+V कर देता हूँ। तो एक तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल जाना है लास्ट में यहाँ पर और हमने एक मरतबा एंटर कर देना है इस तरीके से। ठीक है, जब हम एंटर कर देंगे तो दोबारा हमने जो कोड बनाया हुआ है कैलकुलेशन के लिए वो बिल्कुल यहाँ लास्ट में है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा इस तरीके से, ये लास्ट वाला मैंने नहीं करना, इसको मैं कॉपी कर दूँगा और बिल्कुल यहाँ एंटर कर दूँगा, यहाँ एंटर कर दूँगा और फिर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास सारा का सारा कोड आ चुका है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है कि इसको रन करना है। तो रन करने से पहले काइंडली आप ऐसा कर लें कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ओके जी, तो चलिए चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो लास्ट में मैं क्या करता हूँ कि इसको रन कर देता हूँ। अभी जब हम इसको रन करेंगे ना, तो ये देखें ज़रा, हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है और अब ये रिज़ल्ट में भी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि ये सही है या गलत है। अब मैक्स पैन हमारे पास क्या होता है, ये मैक्सिमम फिनिशिंग टाइम होता है अमॉन्ग द 2 VM IDs, अमॉन्ग द 2 VM। तो पहले VM का मैक्सिमम टाइम हमारे पास 3 ये फिनिशिंग टाइम हमारे पास 3.1 है और दूसरे का हमारे पास 4.47 है। तो ज़ाहिर सी बात है कि 4.47 जो है इन दोनों में मैक्सिमम है, तो हमारे पास मैक्स पैन का आंसर आ गया 4.47। अच्छा, तो नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि थ्रूपुट हम कैसे मालूम करें। हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ़ टास्क होते हैं ना, इस तरह के हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 टास्क है। ठीक है, तो क्लाउड लेते हैं, तो क्लाउड उसको हम डिवाइड करेंगे मैक्सिमम फिनिशिंग टाइम के ऊपर। ठीक है,
तो हम 5 को डिवाइड कर देते हैं 4.47 पर। मैं यहाँ दोबारा से कैलकुलेटर को ओपन कर देता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। हम कर देते हैं 5 डिवाइड बाय 4.47, तो हमारे पास आंसर 1.118 आ जाता है, जो कि यहाँ पर 1.12 राउंडिंग की गई है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास एवरेज मैक्स स्पैन है। तो एवरेज मैक्स स्पैन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो सर ने यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं एवरेज मैक्स स्पैन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि फिनिशिंग टाइम VM1 प्लस फिनिशिंग टाइम ऑफ VM2 डिवाइड बाई 2। अच्छा, तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि पहले के हमारे पास है 3.1 और दूसरे के 4.47, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो हमारा आंसर 3.785, जो कि राउंडिंग की गई है 3.79 आंसर आ जाता है। अब एवरेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन अगर हम मालूम करेंगे तो उसके लिए हमारा तरीक़ेकार क्या है कि हमने एवरेज मैक्स स्पैन को मैक्स स्पैन के ऊपर डिवाइड कर लेना है। तो एवरेज मैक्स स्पैन हमारे पास ये आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं मैक्स स्पैन के ऊपर। तो मैक्स स्पैन हमारे पास जो है वो है 4.7, तो यह हमारे पास आंसर आ जाता है 8.5 के करीब हमारे पास आंसर आ जाता है, जो कि इसने कैलकुलेट करे 0.85। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है हर तरीके से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।